everyone, welcome to AeroTap and welcome back to today's session. So this is our 9th lecture of your RBI Grade B 2024 exam of reasoning, right? So today again we are with a new chapter here which is order and ranking. अच्छे से सीखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट. देखो, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आपके रहते हैं दोज आर कंपैरिजन पजल्स. ठीक है, कंपैरिजन पजल हो गया आपका, विच इज नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. अब जैसे कि इस पूरे टॉपिक्स, इस पूरे जो चैप्टर है, इससे कई बार आपके सिर्फ ये वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कंपैरिजन बेस्ड पजल, वेदर इट इज डेटा सफिशिएंसी और सिंगल क्वेश्चन में भी, राइट. एंड देन आता है आपका ये वाले जो ओल्ड पैटर्न टाइप आपके क्वेश्चन हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर वाले. यहाँ पे टोटल पर्सन्स इन अ रो, if we have to find out total person of in a row, position of a person from one direction, number of persons between two persons, overlapping and non overlapping case, maximum minimum persons, interchanging position. तो ये सारे क्या है, ओल्ड पैटर्न है. अब ये एग्जाम में काफी कम देखने को आपको मिलते हैं. ओके, ज्यादातर कहां से क्वेश्चन आएंगे, कंपैरिजन बेस्ड पजल, वेयर वी हैव टू कंपेयर अ पर्सन्स हाइट, वेट, कलर, और आप कुछ भी बोल सकते हैं, स्कोर, मार्क्स, ठीक है, सैलरीज, एवरीथिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी हमारे पास कोई डेटा प्रोवाइड होगा वेयर वी हैव टू अरेंज द नंबर ऑफ पर्सन्स, अरेंज द एलिमेंट्स, अरेंज द वेरिएबल्स इन सब ऑर्डर. ठीक है, सो ये हमारा क्या है, कंपैरिजन बेस्ड पजल. सो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बेस्ड पजल से. यहाँ पे वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, देखिए, एक आपके पास, अब जैसे हमारा इसका नाम ही कंपैरिजन बेस्ड पजल है, तो डेटा विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ पजल. आपको वो एक तरीके से ऑर्डर में रखना है, राइट. पजल फॉर्म, ये अब पजल बोल के ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लाइक पजल्स, और ठीक है, यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में ही आपको मिलता है, थोड़ा सा छोटा होगा बाकी पजल से, और यहाँ पे जो डेटा होगा वो कंपैरिजन बेस्ड ही होगा. ओके, ईच ऑफ द 6 पर्सन्स U, V, W, X, Y and Z has a different number of shirt. अब यहाँ पे क्या है, हर किसी के पास different number of shirts है. So it means we have to compare number of shirts here. X has less number of shirts than only V. अब यहाँ पे we have 6 persons. अब ये एक पजल जैसे तो हम एक टेबल में फॉर्म कर देते हैं जिससे हमारा काम और ज्यादा इजी हो जाए, राइट. Now this is our table 1 2 3 4. यहाँ पे हमारे पास जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ शर्ट्स होगी, और यहाँ पे नीचे की साइड जिसके पास लोवेस्ट नंबर ऑफ शर्ट्स होगा. Got it? अब देखो, X has less number of shirts than only V. It means if X is having number of shirts only less than V, it means X should be at this place. X should be at this place and it means V should be at this place. क्योंकि जो X है वो सिर्फ और सिर्फ किससे कम है, V से कम है. तो एक यही आपकी पोजीशन यहाँ पे X और V के लिए फिक्स होती है, राइट. अब देखो, Y has more number of shirts than only 2 persons. Y has more number of shirts than only 2 persons. It means Y के नीचे से देखो, यहाँ पे हम लोवेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हाईएस्ट देन यहाँ पे लास्ट में लोवेस्ट. सो Y के पास कह रहे हैं कि हैव लेस नंबर ऑफ शर्ट, सॉरी, Y has more number of shirts than only 2 persons. More number of shirts than only 2 persons. It means Y जो है 2 पर्सन से ऊपर अरेंज होगा. It means ये जो पर्सन होंगे इन दोनों के पास Y से कम शर्ट्स होंगी. So Y should be, the position of Y is also fixed now, which is 1 and 2. Y should be at this place. Got it? Now U does not have less number of shirts than Y. So it means U should be greater than Y, and we have to arrange U above Y. Why? Because U will have more number of shirts than Y, है ना. W does not have the least number of shirts. By W जो है उसके पास least number of shirt नहीं है. It means W cannot be at this place, at the lowest place. So W के लिए आपके पास एक यही place खाली रहती है. That's why we are placing W here. The one who has the second lowest number of shirts has 8 shirts. The one who has second lowest number, second lowest means W. So W has 8 shirts here.
एंड यू हैज 16 शर्ट्स, यू के पास 16 शर्ट्स। तो इस टाइप से भी कभी आपको डेटा प्रोवाइड हो सकता है, सेकंड डेटा भी, और जरूरी नहीं है कि सबका ही डेटा यहाँ पे प्रोवाइड हो रखा हो सकता है 2 या 3 का ही पर्सन का यहाँ पे डेटा प्रोवाइड। नाउ वी हैव द लोएस्ट नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे कौन सा बचेगा आपके पास, जो हमारा इनमें से बच गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड विल बी एट दिस प्लेस। गॉट इट? नाउ दिस इज आवर कंप्लीट अरेंजमेंट, कंप्लीट ऑर्डर। The one who has maximum number of shirts has 18 more shirts than W. अब जो भी जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ शर्ट है उसके पास W से 18 शर्ट ज्यादा है। तो W के पास आपके पास कितने शर्ट्स हैं? W के पास वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव 8 शर्ट्स। W के पास 8 शर्ट्स हैं एंड 18 मोर मींस 18 प्लस 8, सो इट विल बी 26। So what is the maximum number of shirts? तो maximum number of shirts मतलब यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे आपका one who has the maximum number of shirt, it means T जो V होगा यहाँ पे उसके पास maximum shirts होगी, तो number of maximum shirt भी यहीं से आपको मिल जाएगा, right? So 26 will be our answer. What possible number of shirts does Y have? What possible number of shirts? It means if we do not know number of shirts with Y, but given conditions, the data of U and W, we can say that Y के पास between 16 और 8 के बीच में कोई number of shirts होगा. That number should be between 8 and 16 only. ओके सो यहाँ पे से आप उस पॉसिबल एक टर्म को यूज कर सकते हो, पॉसिबल नंबर को बता सकते हो बिटवीन 16 एंड 8। तो 8 से बड़ा और 16 से छोटा नंबर, तो देखो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये हो सकता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो पॉसिबल वैल्यू कैन बी 12। ओके नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू Z? Z के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? राइट, इन टेबल वी हैव Z एट द लोवेस्ट प्लेस हेयर, राइट। अब देखो Z हैज पॉसिबली 10 शर्ट्स, क्या पॉसिबली 10 शर्ट्स हो सकती हैं Z के पास? बिकॉज Z इज लोवेस्ट, तो इस W से तो नीचे ही होना चाहिए, तो 8 से तो नीचे होना चाहिए, सो रॉन्ग। ओके नेक्स्ट देखो, Z हैज द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। Okay, so this is our correct answer. Z has minimum number of shirts. Let's move on to the next question here. 8 candidates, ठीक है, 8 candidates A, B, C, D, E, F, G and H are scoring different marks in the bank phase 1 examination but not necessarily in the same order. अब यहाँ पे marks को हम एक order में arrange करने वाले हैं। We have 8 persons, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now G scored more marks than A. अब देखो G scored more marks than A का मतलब है G should be, G के मार्क्स जो हैं वो A से ज्यादा होंगे, बट अभी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है तो आप साइड में लिखो इसको। H scored more marks than F and scored 82 marks. क्या कहा गया? H scored more marks than F and H has scored 82 marks, ठीक है, got it? Now which is 39 more than B? Now if we know the marks of H, we can easily find out the marks for B also, right? देखो जो कहा गया है कि which is 39 more than B, क्या है 39 more than B? It is 82. Got it? जो भी आपके H के मार्क्स हैं those are 39 more than B's marks. तो it means B के मार्क्स यहाँ पे से B is equal to 82 minus 39 will be equal to कितना हो जाएगा ये वाला 7343. So B के मार्क्स हमारे यहाँ पे आ गए, that is 43. Now you know कि B जो है वो भी H से नीचे ही होगा और B के मार्क्स भी 43 हमें पता चल गया है। आगे देखो, only 2 persons scored less marks than D. Now the position of D is fixed. Only 2 persons scored less marks than D. It means D से नीचे आपके सिर्फ 2 ही पर्सन चाहिए होंगे हमें. So D we will place at the 6th position. Got it? A scored more marks more than D but less than C. इसको कैसे करोगे? A का जो स्कोर है that is more than D but less than C. इसका मतलब C जो है वो A और D दोनों से बड़ा है, A जो है वो D से बड़ा है. Got it? तो A ऊपर कहीं आना चाहिए. Now D scored 4 more marks than B.
नाउ वी नो द मार्क्स ऑफ बी इज 43, सो हमको यहाँ पे से डी के मार्क्स भी पता चल जाएंगे बिकॉज बी इज 43, H is 82, so D's marks will be 4 more marks than B. It means 43 plus 4, which will be 47. Got it? आगे देखो, A scored 100 marks. A के marks आपके पास 100 हैं. A is equals to 100. So it means A will be कहीं ना कहीं ऊपर की साइड है अभी भी A, right? E scored less marks than C again. Now, if we know that E scored less marks than E, it is not necessarily means कि E जो है वो A से छोटा या बड़ा होगा, because C और E का ऑर्डर आपको पता है, but A और E का ऑर्डर नहीं पता, right? A is less than C. It means C से नीचे की साइड आपका E आएगा, but कहाँ आएगा हमें नहीं पता है, ठीक है? E कैन बी लेस देन D, E कैन बी लेस देन A, ये भी हो सकता है, और मोर देन बोथ ऑफ देम भी हो सकता है. नाउ बट मोर मार्क्स देन H, इट मींस E इज मोर देन H हियर. E is more than H. Next देखो, the marks scored by E is sum of marks scored by the second lowest person. Second lowest person ये होगा आपका, right? यहाँ पे बोल रहे कि the marks scored by E is sum of marks scored by the second lowest person and D. अब D के जो भी मार्क्स हैं और सेकेंड लोवेस्ट पर्सन के जो भी मार्क्स हैं उसके सम के इक्वल हैं. इट मींस E अगेन विल बी ग्रेटर देन D. ये तो आपको यहां से क्लियर हो चुका है कि दैट E इज ग्रेटर देन D, राइट? क्योंकि D के और दूसरे जो पर्सन है उसके सम के इक्वल है, तो E शुड बी समवेयर अबव, है ना? तो E के जो मार्क्स हैं D के हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, दैट इज 47 प्लस अभी यहाँ पे हम निकालेंगे बाद में वो सेकेंड लोवेस्ट भी, तब जाके कैलकुलेट करेंगे. गॉट इट? Now we know say C is greater than A and D, C is greater than E and H, G is greater than A here also. Okay? अब यहां से देखो, D के ऊपर आपके पास कितनी प्लेसेस हैं? We have 5 places. अब यहां से आप देखो, H is 82. Now we know that C greater than A will be greater than H. Why? Because A is 100, H is 82. Got it? H should be greater than D and D should be greater than B also because B is 43. Got it? And D is 47. Now, G कहाँ आएगा? देखो, G के मार्क्स अभी हमको नहीं पता. C भी आपका बड़ा है. E और H, A is greater than H. तो E भी आपका यहीं कहीं लगना चाहिए, राइट? आगे देखो यहाँ पे, सो D से पहले 1, 2, 3, 4 पर्सन तो हमारे पास होने ही चाहिए. एंड ऑल्सो इफ G इज ग्रेटर देन A, तो G आपका H और D से भी बड़ा ही होगा. गॉट इट? ठीक है, पर G आपका E से हमारे पास कैसा रिलेशन है वो अभी नहीं पता. तो G इज ग्रेटर देन A ऑल्सो, राइट? नाउ बिफोर D यहाँ पे ध्यान से देखो, बिफोर D वी हैव टू प्लेस 1, 2, 3, 4, 5 पर्सन्स. नाउ इतना तो हमें क्लियर है, क्योंकि अगर जो चीज A से बड़ी होगी वो D से तो अबव होगी. जो चीज D से ऊपर H है हमें पता है, ये तो क्लियर है. तो 1, 2, 3, 4, 5 पर्सन्स अबव D, तो शुड बी 1, 2, 3, 4, 5 पर्सन्स के सीट हमारे पास है अभी भी, राइट? सो इट मीन्स इट शुड बी H, राइट? और C और G का अभी भी नहीं पता हमें, A और E का अभी भी नहीं पता हमें. इतना यहाँ पे तक हमारे पास है कि A, E यहां कहीं आना चाहिए, है ना? राइट? अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, C, G, A और E का अभी नहीं पता, तो उनके लिए 4 प्लेसेस ऊपर हैं. नाउ इट मीन्स B शुड बी समवेयर हियर. ओके, अब F का देखो, यहाँ पे F के लिए कुछ कहा गया है क्या? F का है कुछ, H इज ग्रेटर देन F. अगेन वी नो कि F और B में एक जगह यहाँ पे कोई आएगा ही आएगा, राइट? अब आप देखिए, B इज नॉट द लीस्ट स्कोरिंग नंबर. यहाँ पे एक लाइन बच गया था कि B इज नॉट द लीस्ट स्कोरिंग नंबर. इट मीन्स B और F के लिए ये दोनों पोजीशन खाली थी सिर्फ. B कैन नॉट बी एट द 8th पोजीशन, सो B शुड बी एट दिस पोजीशन एंड F विल बी एट दिस पोजीशन. गॉट इट? B के मार्क्स हमारे पास कितने हैं? B के मार्क्स हमारे पास 43 हैं और यहाँ पे D के 47 हैं, H के 82 हैं. सो सम ऑफ 47 प्लस 43 विल बी मार्क्स ऑफ E. सो कितना हो जाएगा ये आपका 90.
अब यहाँ पे थोड़ी चीज क्लियर हो चुकी है, जैसे ही मार्क्स इसके 90 आए इट मीन्स ए शुड बी लोअर देन ए. नाउ वी विल प्लेस ए हेयर एंड ए विल बी एट दिस प्लेस. गॉट इट एवरीवन? बट अगेन वी डू नॉट नो C and G's marks, so it should be like this. Okay, A's marks will be 90 and A's marks will be 100. ठीक है, सो यहां पे तक हमारा डेटा इतना फिल हो चुका है. नाउ दिस इज आवर कंप्लीट ऑर्डर. Okay, let's move on to the question part here. How many candidates scored less than E? कितने कैंडिडेट E से नीचे की साइड आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कैंडिडेट्स आर देयर. सो आंसर शुड बी 4. Who scored the highest marks? Who scored the highest here? C and G के बीच में आपको नहीं पता. So either C or D will be your answer. Okay, four of them following are in the same group which is not belong to that group. कौन सा इनमें से ग्रुप से नहीं बिलोंग कर रहा है? So look at this, A, H, H and B. So what is the similarity between A, H and H and B? First find this. देखो A, H और H और B. So A के नीचे एक छोड़ के आपका H है सेकेंड पर्सन, एंड इसके सेम भी जो सेकेंड पर्सन यहाँ पे है वो ऑल्टरनेटिवली नीचे की साइड है. D एंड E, D कहाँ गया? D और E आपका ऐसे आ रहा है. ओके, आगे देखो F एंड B. सो F एंड B आर करेक्टली अबव ईच अदर, मतलब इमीडिएट अबव ईच अदर. यहाँ पे ऑल्टरनेट पर्संस थे, दोनों जो पेयर में थे वो ऑल्टरनेट पर्सन थे, बट F एंड B आर इमीडिएट अबव. ठीक है, इमीडिएट नेबर. सो इट मींस F एंड B विल बी आर आंसर हियर. ओके, चलो let's move on to the next question. Here we have 2021 PYQ question for your RBI from your RBI grade B section. ठीक है, देखो 6 persons have different heights. Only one person is between the one whose height is 159 and L. It means L और जो वो एक person है जिसकी height 159 है उसके बीच में एक person है आपका. Okay, now the height of P is 156 centimeter. Height P की कितनी है? 156 centimeter. So एक अगर हम यहाँ पे आगे करें, टेबल एक क्रिएट कर देते हैं. We have 1 2 3 4 5 और 6 persons, right? M is taller than L. M is taller than L. Now the number of persons between N L L is same as number of persons between N L L and Q. अगर हम इसको यहां से थोड़ा सा लिखना चाहें, M greater than L, number of persons between N and L same as L and Q. It means L should be somewhere between N and Q. Why? Because we have same persons. ठीक है, यहाँ पे L है, यहाँ पे भी L है, तो L क्या होता है इस टाइप के अरेंजमेंट में? L आपका बीच में होगा N और Q के. Got it? आगे देखो, number of persons who are taller than N is same as shorter than P. It means taller मतलब ऊपर की साइड, तो number of persons above N, ठीक है, is same as below P. इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो. आगे देखो, the height of L is 10 more than Q. Whose height is 3 more than P? भाई यहाँ पे बोला है कि height of L is 10 more than Q. 10 plus Q. Whose height? So Q की भी height यहाँ पे है 3 more than P. 3 more than P. Now we know that L is, यहाँ से आपको इतना तो पता चला कि L is greater than Q and Q is greater than P. इतना तो हमें पता चला. Got it? आगे देखो, no one's height is more than 181 सेंटीमीटर. किसी की भी हाइट 181 से ऊपर नहीं है. ठीक है, तो सब इससे नीचे होंगे. अब इसको फिल करो इन सारी चीजों को. नाउ L, Q and P, right? L is somewhere above Q. Okay, so L should be like this. और अगर Q इससे नीचे है तो N should be somewhere above Q, above L, right? इतना तो क्लियर हो चुका है यहाँ से, है ना? अब देखो, so if N is at this place, if we place N is at this place, L will be at this place and Q will be at this place. एक और आपका लग सकता है यहाँ पे N, L और Q इस टाइप से भी हो सकता है. हम अभी सिर्फ बोल रहे हैं हो सकता है. Got it? अभी यहाँ पे देखो एक और चीज, यहाँ पे ऐसे करके अरेंजमेंट में तो यहाँ पे N, L, Q ये वाला भी हो सकता है. ठीक है, तो अभी तो हमारे पास बहुत चीजें हो सकती हैं, तो कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं होगा. राइट, अब आगे देखो आप, M is greater than L also.
सो m और n का आपको अभी पता भी नहीं है, m और n के बीच में कितने लोग हैं ये नहीं पता, बट सो m इज ग्रेटर देन l, इस वाले केस में तो m शुड बी एट दिस प्लेस एंड p शुड बी एट दिस प्लेस। गॉट इट। अब एक पर्सन यहाँ पे लास्ट में बचा है, दैट इज o, सो o कैन बी एट दिस प्लेस अभी के लिए। अगर हम p यहाँ पे n को रखें, ठीक है, q यहाँ पे हो गया, q के नीचे हमें p चाहिए ही चाहिए। इफ p प्लेस q हेयर, l हेयर एंड n एट दिस प्लेस, इतना भी तो हो सकता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे इस वाले प्लेस में ये चेक करो, n से ऊपर और p के नीचे ये वाली कंडीशन कहीं हो पा रही है क्या? क्या ये हो रही है? यस, इट इज क्लियर, ठीक है, ओके। अभी हमारे पास इसको भी देखो, यहाँ पे हमारे पास ये वाला डेटा भी गिवन था दैट वन पर्सन इज बिटवीन L एंड 159। L और 159 के बीच में आपके पास कितने पर्सन है? एक पर्सन है। इसको भी हम अरेंज करेंगे अभी। और हाइट ऑफ P इज 156। P की हाइट हमारे पास क्लियर है यहाँ पे 156, तो P की हाइट भी रखो यहाँ पे साथ में, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। Q is 3 more than P, so Q's height should be 3 plus 156. Got it? So अब देखो 159 ये हो गया। So now we know कि number of persons between L and 159 will be 1 और number of persons between L and Q should be 1, same होगा, राइट। अब इतना चीज पता चल गया है, तो अगर हमने Q यहां रखा अभी के लिए सिर्फ, क्योंकि Q के नीचे, Q को लास्ट में नहीं रख सकते, L शुड बी एट दिस प्लेस, ठीक है, क्योंकि आपका एक ही चीज है यहाँ पे, P को यहाँ आना पड़ेगा, इसलिए हम Q नहीं रख सकते, ठीक है। अगर हम Q यहाँ पे रखते हैं तो L शुड बी एट दिस प्लेस बिटवीन, बिकॉज वन पर्सन शुड बी बिटवीन दैट। बट अगर L यहाँ पे आ गया और हमारे पास L और N के बीच में उतने ही पर्सन चाहिए जितने L और Q के बीच में है, सो वी कैन नॉट प्लेस L एंड Q लाइक दिस। सो एक आपकी एक ही जगह ऐसी है जहां पे ये हो सकता है, बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट N शुड बी अबव L, तो आपके पास N यहाँ पे ही आएगा। नाउ वी नो M इज ग्रेटर देन L, तो M यहाँ पे आना चाहिए। गॉट इट। इस सब से हमने ये वाला बना लिया है। अब यहाँ पे एक पर्सन की फिक्स हो चुकी है, अब जाके हमारी बातें सारी कंडीशंस मिक्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। गॉट इट। सो L 59, 159, 156, L is 10 more than Q, so 169 will be L. This is our complete arrangement. Now move on to the question part. ठीक है, चलो। How many persons are taller than L? Taller कितने दिख रहे हैं आपको? We have 2 persons. What is the average age of height L, P and Q? L की, P की and Q की सबकी पता है हमको हाइट, तो 156, ठीक है, 159 and 169, right? So it will be 484 अपॉन 3 करोगे यहाँ पे आप, ठीक है, 484 अपॉन 3 करो, इट मीन्स इट विल बी 16, ठीक है, 16 1 जा पॉइंट समथिंग, ठीक है, 10 2 जा नहीं 3 आएगा ये, सो 161.33 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं यहां से। अब नाउ दिस क्वेश्चन अब थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, बट स्टिल देखो, देयर आर 3 पोल्स इन ऑन ईच साइड ऑफ द रोड, दीज 6 पोल्स आर लेबल्ड PQRSTU। आगे देखो, द पोल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, नेमली येलो, ग्रीन, ऑरेंज। अब की बार आपके पास पोल के साथ साथ उनकी हाइट और वेट ऐसा नहीं दिए गए, उनके कलर दिए गए हैं, राइट। अब क्या है, यहाँ पे एक साइड 3 पोल लगे होंगे, एक साइड आपके 3 पोल लगाए होंगे अपोजिट ईच अदर, ठीक है। द पोल्स आर ऑफ डिफरेंट हाइट ऑल्सो, राइट, पोल्स की डिफरेंट हाइट भी है, एंड वी हैव 6 पोल्स इन टोटल। यहां से कंडीशन स्टार्ट हो रही है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। कितने हमारे पास 6 पोल है, तो अगर हम यहाँ पे इनको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द हाइट, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू हाइट है। T is the tallest pole, is exactly opposite to the yellow colored pole. T tallest है तो T 1 प्लेस पे रहेगा, and T is completely opposite to the yellow colored pole. Got it? Next देखो यहाँ पे, the shortest pole is exactly opposite to orange colored pole.
अभी के लिए आपको बाकी नहीं पता, बट शॉर्टेस्ट पोल जो भी होगा वो आपके ऑरेंज के ऑपोजिट होगा एग्जैक्ट। U, the red color pole is located between P and S. Now we know कि तीन पोल इधर साइड है, तीन पोल इधर साइड है। अब U जो है वो P और S के बीच में है, तो एक ही अरेंजमेंट यहाँ पे बन पाएगी कि U देखो यहाँ पे आपको पता है, इतना तो क्लियर है कि U is somewhere between P और S। अब P और S में हमें नहीं पता S कहाँ है, P कहाँ है, बट स्टिल अगर हम एक यहाँ पे इनको रख दें, ठीक है, P यहाँ पे रख दें। अभी के लिए हमें नहीं पता कि P और S की पोजीशन, हो सकता है S यहाँ हो, P यहाँ हो, बट अभी अरेंजमेंट का यहाँ पे नहीं पता करना था। यहाँ पे जहां पे आप देखोगे इतना सिर्फ ये जो पोल है वो एक दूसरे के ऑपोजिट रखे गए हैं, तो अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कौन किसके ऑपोजिट है, ठीक है, और कौन हाइट में छोटा या बड़ा है। तो अभी के लिए देखो यहाँ पे U हो चुका है, U इज द रेड कलर्ड पोल हेयर, वी नो दैट, है ना। आगे देखो R द ब्लू कलर्ड पोल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू P। अब जहां पे भी P होगा उसके करेक्ट ऑपोजिट आपका R वाला पोल होगा, एंड R इज ब्लू कलर, इतना तो पता है हमें, राइट। नेक्स्ट देखो Q द ऑरेंज कलर्ड पोल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू U। Q द ऑरेंज कलर्ड पोल, यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है द ऑरेंज कलर पोल इज ऑपोजिट टू शॉर्टेस्ट, सो ऑरेंज Q है, अगर इफ ऑरेंज इज Q सो इट मीन शॉर्टेस्ट विल बी U। ये तो इससे क्लियर है। सो इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू U। अगर वो U के ऑपोजिट है, U इज द शॉर्टेस्ट, सो U शुड बी एट दिस प्लेस नाउ, ओके। P the green colored pole, P is a green colored pole and is taller than R, P is taller than R but shorter than S and Q, so shorter than S and Q will be like this। Now we know the order of the height also, ठीक है। अब देखो T और U का ऑलरेडी हो चुका है, 1 2 3 4 persons we have to arrange and 1 2 3 4 places is vacant। अब देखो यहाँ पे S Q L और R 4 पर्सन है, S Q L और R। अब L का आपको पता है R से बड़ा चाहिए और 2 लोगों से छोटा चाहिए, सो L के लिए एक मेरी यही पोजीशन खाली रहेगी, एंड आफ्टर दिस S एंड Q की आपको ऑर्डर नहीं पता, R will be at this place, got it। so this is our complete order of the height now, and ये हमारा क्या है यहाँ पे, अब कौन किसके ऑपोजिट है ये क्लियर है कि U इन दोनों के बीच में होगा कहीं पे, ठीक है। R जो है वो P के ऑपोजिट है, U के ऑपोजिट आपको Q मिलेगा, दैट इज ऑरेंज कलर। और अगर ये दोनों ऑपोजिट में आ चुके हैं तो T विल बी एट दिस प्लेस, T आपका बिल्कुल क्या है, तो येलो के ऑपोजिट T है, तो S शुड बी येलो कलर, और T शुड बी, T का कौन सा कलर यहाँ पे बच गया है, इट विल बी ग्रे, T should be gray in color, got it। so this is our complete arrangement। what is the color of tallest pole? tallest pole का कलर देखो क्या है भाई, tallest pole का कलर है ग्रे, it should be gray। आगे देखो the pole whose color is blue is opposite to which color, मतलब जो पोल ब्लू कलर का है उसके ऑपोजिट कौन सा पोल है। सो ब्लू कलर का पोल देखो यहाँ पे कौन है, ब्लू, और यहाँ पे ग्रीन, तो ग्रीन कलर का और कौन सा पोल है, P। आगे देखो विच कलर पोल इज ऑपोजिट टू ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के ऑपोजिट कौन सा पोल है, सो ग्रीन कलर के ऑपोजिट देखो आपके पास ब्लू कलर का पोल है, राइट। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट इफ S इज सेकंड टॉलेस्ट पर्सन। अगर S जो है वो सेकंड टॉलेस्ट पोल हो गया, सो विच वन ऑफ विल बी ऑड, ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए S आपका क्या है, सेकंड टॉलेस्ट है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ओनली, यहाँ पे हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं हो रखी है, ये सिर्फ इस पर्सन के लिए होगा, इस क्वेश्चन के लिए होगा ओनली। अब देखो ऑड वन में क्या क्या है आपके पास, T R Q और U, T R Q और U। अब देखो इन तीनों में क्या है कि ये फर्स्ट प्लेस पे है, देन ये थर्ड प्लेस पे है, ठीक है, T Q R, हाँ ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये आपका थर्ड प्लेस पे है, ये फिफ्थ प्लेस पे है, और ये सिक्स्थ प्लेस पे है। इट मींस ऑड ऑड एंड ऑड, और U आपका इवन पोजीशन पे है, एंड दैट्स व्हाई U विल बी आवर आंसर, ओके, U विल बी आवर आंसर। सो इट मींस यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया पूरे कंपैरिजन बेस्ड पजल क्वेश्चंस को।
अब देखो हम थोड़ा सा डिस्कस दूसरे वाले ओल्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक बार आइडिया ले लेते हैं कि क्या इन क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। देखो नॉर्मली नंबर ऑफ पर्संस को फाइंड आउट करने का आता है, ठीक है, और एक किसी भी पर्सन की आपके दूसरी साइड से रैंक फाइंड आउट करने आती है। उसके लिए यू हैव टू कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर लॉजिक्स, ठीक है। कॉमन सेंस में आपको क्या करना होता है, एक फिगर टाइप का बनाओ। नॉर्मली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ योर कॉमन सेंस ऑल्सो, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस होगी तो आप उसमें कम टाइम लेते हो। क्या कह रहे हैं हम, कम टाइम लेते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, इफ B's रैंक फ्रॉम बॉटम इज 30, इफ A's रैंक इज 5, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो कितना कहा गया कि B's रैंक फ्रॉम बॉटम इज 30। आपको जो रैंक्स होती हैं या तो लेफ्ट साइड होती है या राइट साइड होती है, या तो बॉटम से होता है या टॉप से होता है, या बिहाइंड से होता है या फ्रंट से होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको रैंक पर्संस की गिवन होती है। कभी भी किसी रो में टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालने के लिए ध्यान रखना, अगर सिंपलेस्ट वे में देखा जाए, सो if we have to find the total number of person in a row, so we have to know the rank of a person, rank of a same person from left hand and right hand side. उस सेम पर्सन के रैंक आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको दो अलग अलग पर्सन के रैंक दो अलग अलग डायरेक्शन से पता होगा, उससे काम नहीं बनेगा। गॉट इट। उसके लिए आपको दूसरा कोई एक्स्ट्रा डेटा चाहिए होगा। बी की जो रैंक है वो बॉटम से 30 है, ए की रैंक जो है वो 5 अबव बी है, ठीक है। A is 5 ranks above B. It means A should be somewhere above B. Then what is A's rank from top in a class of 40 students? It means we know that there are 40 students here. ठीक है। कहीं पे भी जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालना होता है तो L plus R minus 1, ये एक फॉर्मूला है जो आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो, बट आपको पता हो कहाँ पे एग्जैक्ट यूज होना पड़ता है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, दिस लेफ्ट एंड राइट पोजीशन, अगर देखो लेफ्ट और राइट नहीं दिया गया है, यहाँ पे टॉप और बॉटम दिया गया है, तो टॉप और बॉटम भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक को टॉप ले लो, एक को बॉटम ले लो, एक पोजीशन को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यू हैव टू रिमेंबर दीज आर द पोजीशन ऑफ अ सेम पर्सन, देन ओनली दिस फॉर्मूला विल अप्लाई है। गॉट इट। अब यहां से देखिए, इन तीनों में ही आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल हैं। तो ये एक इक्वेशन है जहां से आपके पास दो वेरिएबल गिवन होंगे, मतलब 2 चीज गिवन होगी, तो तीसरी आप फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो राइट की पोजीशन हो, लेफ्ट की पोजीशन हो, या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो। गॉट इट। तो ये आपका बहुत काम आता है पूरे चैप्टर में, बट स्टिल इसके पीछे भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों बना है। ओके चलो, तो पहले आपको ये देखना है कि पहले ही देखो, अगर हम एक नॉर्मल फिगर बनाए तो बी की रैंक जो है आपकी 30 है, कहां से, नीचे की साइड से, राइट। एंड ए की रैंक जो है वो 5 अबव बी है, तो ए शुड बी, लुक, 1 2 3 4 एंड 8 शुड बी एट दिस प्लेस। तो ए की रैंक आप नीचे से फाइंड आउट कर सकते हो क्या बी की हेल्प से। देखो, इफ इट इज 30, सो 31 32 33 34 एंड 35th प्लेस पे आपका कौन होगा, ए विल बी एट 35th प्लेस। आगे देखिए, ए की रैंक ऊपर से निकालनी है, नीचे से नहीं निकालनी थी आपको। कहां से निकालनी थी, ऊपर से निकालनी थी। तो अगर हम यहाँ पे देखो, अगर आपके 40 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स आर 40, इट मीन, एंड इफ वी नो कि ए जो है वो नीचे की साइड से 35 है, तो यहां तक आपके पूरे 35 स्टूडेंट खत्म हो गए, मतलब 35 स्टूडेंट कंप्लीट हो गए, राइट। सो बाकी बचे स्टूडेंट कहाँ होंगे, वो ए के ऊपर ही तो होंगे। Got it. Now we know कि 40 students are in total and we know कि यहाँ तक 35 student complete हो गए। अगर A 35th है तो बाकी बच्चे कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। तो कितने बचे आपके स्टूडेंट यहाँ पे, 40 में से 35 स्टूडेंट चले गए, तो पूरे कितने हो गए यहाँ पे, 36 37 38 39 40, दैट इज 5 स्टूडेंट अबव A। अगर स्टूडेंट अबव ए के 5 हैं तो ए की रैंक ऊपर से कितनी आ जाएगी, आप इजीली निकाल पाओगे, 5 स्टूडेंट अबव ए, सो दिस ए पर्सन विल बी 6th फ्रॉम टॉप। गॉट इट। सो आंसर विल बी 6th। अब ये तो हो गया हमारा कॉमन जो लॉजिक होता है ये। अब अगर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को देखो यूज करते, इस फॉर्मूले के पीछे की कहानी यही है, राइट। अब देखो, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप यूज करते, नाउ यू नो कि 40 स्टूडेंट है हमारे पास, ए की रैंक एक साइड से मेरे पास गिवन है, दैट इज 35, और दूसरी साइड से हमें नहीं गिवन है, R -1। यहां जाके 41 - 35 इज इक्वल टू R, अगेन इट विल बी 6। तो ये जो 6 आता है, दैट इज कंप्लीटली द रैंक ऑफ द पर्सन। यहाँ पे जो भी आपका L और R की वैल्यू आती है, दैट इज द रैंक ऑफ द पर्सन।
गॉट इट? सो दिस इज 5th 6th विल बी द आंसर हियर. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इस क्वेश्चन को टैकल किया जाता है. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ, राज इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट. राज कहां से है? 12th है लेफ्ट साइड से. व्हेन शिफ्टेड टू हिज राइट बाय 4 प्लेसेस, अच्छा उसने एक 4 प्लेसेस चेंज करके ही बिकम्स 18th फ्रॉम राइट एंड. नाउ यू कैन से दैट दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेम पर्सन. राज की पोजीशन 12th है लेफ्ट से, अगर वो थोड़ा सा इधर खिसक जाए तो उसकी राइट से भी पोजीशन गिवन हो गई है वैसे. सो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? कितने बॉयज हैं? अब देखो यहाँ पे क्या होगा. देखो एक्चुअली हुआ क्या, द कॉमन, दिस इज द कंप्लीटली कॉमन सेंस क्वेश्चन है ना, कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लगाना. हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको जरूरी नहीं है कि हर बार आप कोई फॉर्मूले पे डिपेंड करो. अब जो हमने यहाँ पे सीखा ये आपका किसी एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये पूरे चीजों के लिए है, पूरे चैप्टर के लिए है, क्योंकि यहाँ से इसके पीछे की कहानी बहुत सिंपल है. सो हमने इसको छोटा करके ये लिख दिया बस, राइट. ऐसा कुछ नहीं कि हमने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया और कर दिया. ये भी हमने सीखा और ये भी हमने सीखा, और दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन द कंप्लीट चैप्टर, राइट. तो बहुत, और इसके अलावा आपको क्या करना है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, बिकॉज जब हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड आ जाएंगे तो आप क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, आपका लिमिटेड हो जाएंगे क्वेश्चंस. मतलब आप और टाइप के क्वेश्चन फिर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे इफ यू आर न्यू नॉट अप्रोचिंग द क्वेश्चन विद द ओल्ड पैटर्न, राइट. अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, सॉरी, अप्रोचिंग द क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला ऑल्सो. अब देखो राज इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हेयर. राज जो है वो 12th है, कहां से? लेफ्ट की साइड से. राज 12th है लेफ्ट की साइड से. व्हेन शिफ्टेड टू हिज राइट, मतलब राज अब शिफ्ट किया गया है राइट साइड पे 4 प्लेसेस. इट मींस नाउ वी नो कि राज जो है वो आराम से 4 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है राइट साइड को. तो 1 2 3 एंड 4th पोजीशन अब राज की जो है वो न्यू पोजीशन है. राज की कौन सी न्यू पोजीशन है? ये वाली. तो यहां से आप लेफ्ट से अगेन वी कैन फाइंड आउट राज पोजीशन. देखो 13 14 15 16. तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पर्सन्स तो सेम ही रहेंगे ना, नंबर ऑफ पर्सन थोड़ी बदलेंगे अपने आपके रो में. पहले 12 था, बाद में वो कितना बन गया? 16 बन गया, ठीक है. बट यही जो रैंक है वो, यही वाली जो रैंक है वो 18th है राइट साइड से. कौन सी? ये वाली रैंक नहीं. आफ्टर शिफ्टेड टू राइट देन हिज रैंक बिकेम 18th फ्रॉम द राइट एंड. सो इट मींस यहाँ की वाली रैंक को आपको पता है दैट इज 18. सो ये वाली रैंक का काम नहीं करना है अपने लेफ्ट के लिए. देन यू हैव टू यूज दिस वाली रैंक, ये लेफ्ट वाली, ये वाली. क्यों? क्योंकि यही वाली जो रैंक है, यही पोजिशन 18th फ्रॉम राइट है, तो यही पोजिशन लेफ्ट 16th फ्रॉम लेफ्ट है, राइट. सो इट मींस दिस इज द थिंग है, ठीक है. दिस इज द फिगर. अब देखो यहाँ पे से आपको पता है, देखो राज के इधर इतने पर्सन, राज के उधर इतने पर्सन, वी कैन इजिली फाइंड आउट दिस. अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर के लिए फॉर्मूला भी लगाएं, एक रैंक राज के 16 है प्लस 18 है -1, सो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? इट विल बी 34 -1, इट विल बी 33. सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन विल बी 33 हियर. इजिली फाइंड आउट कर लिया. अब देखो बेसिक लॉजिक क्या था हमारा, राज के इधर के साइड के पर्सन कितने हैं? 16 है. राज यहाँ पे है, ठीक है. यहां तक राज के यहां तक कितने पर्सन कंप्लीट हो गए? 15 पर्सन कंप्लीट हो गए. एंड राज के राइट साइड तक कितने कंप्लीट हो गए? यहां तक 17 पर्सन कंप्लीट हुए. बिकॉज राज अगर 18th है तो यहां तक पूरे 17 पर्सन कंप्लीट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एंड एक आपका राज भी है भाई यहाँ पे खुद भी. तो अब काउंट करें इन सबको, आपका 33 ही यहाँ पे आंसर आएगा. एंड नाउ आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है, बिहाइंड द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन अ रो सत्या इज 14th from left and Janvi is 17th from right and while Kriti is exactly between Satya and Janvi and there are 48 persons in a row and how many persons are between Satya. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि how many persons between Satya and कार्तिक, सबसे पहले देखो सत्या जो है 14th है लेफ्ट से और जानवी जो है वो 17th है राइट डायरेक्शन से. कृति जो है वो एक्जैक्टली बिटवीन है सत्या एंड जानवी के और यहाँ पे 48 पर्सन्स हैं आपके रो में, ठीक है. आपको एग्जैक्टली पूछा गया है सत्य और जानवी के बीच में नहीं बोला गया, सत्य और कृति के बीच में बोला गया. सो कृति इज समथिंग लाइक दिस बिटवीन सत्या एंड जानवी हियर, ऐसा कुछ है, राइट. अब देखो
यहाँ पे कई बार अगर आपके पास कभी भी ऐसे क्वेश्चन है कि बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने के लिए, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन होता है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन देखो 48 है, और यहाँ पे अगर हम सत्या की और जानवी की पोजीशन देखें सिर्फ, बिकॉज वन ऑफ द पोजीशन इज फ्रॉम लेफ्ट एंड वन पोजीशन इज फ्रॉम राइट, सो वी डू नॉट नो कि जानवी इस साइड है कि सत्या इस साइड है, अभी के लिए नहीं पता होगा, राइट। तो आपका क्या होता है जब भी इस टाइप से है, तो हमारे पास हमेशा चेक करो कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर लेफ्ट और राइट पोजीशन से, लेफ्ट 1 राइट 2, मतलब एक की लेफ्ट की पोजीशन एक की राइट की पोजीशन से ज्यादा है, सो इट मींस नॉन ओवरलैपिंग का यहाँ पे केस बनता है। नॉन ओवरलैप मतलब ये जो लेफ्ट वाला पर्सन है वो लेफ्ट में ही रहेगा, राइट वाला पर्सन आपका राइट में ही रहेगा। अब जब कभी भी आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन राइट और लेफ्ट से ज्यादा कम हो जाते हैं, इट मींस दैट विल बी ओवरलैपिंग। डिस्कस करेंगे बाद में उसको। तो देखो सत्या इज 14th फ्रॉम लेफ्ट एंड जानवी इज 17th फ्रॉम राइट। कृति इज एग्जैक्टली बिटवीन जानवी एंड सत्या एंड देयर आर 48 स्टूडेंट्स ऑल्सो। आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो फाइंड आउट करो इन दोनों के ही बीच में, तो इन सत्या और जानवी के बीच में ही पहले आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए इट मींस देखो सिंपल है बहुत ज्यादा, वैसे तो ये नॉर्मल जो आपका कॉमन सेंस है क्या है, यहां तक मेरे पास सत्या अगर 14 है तो यहां तक मेरे पास पूरे 14 बच्चे हो चुके हैं सत्या को मिलाकर, ठीक है, इंक्लूडिंग सत्या। यहां पे आपके पास 17 स्टूडेंट हो गए हैं, राइट, इंक्लूडिंग जानवी ऑल्सो। अब देखो बाकी जो बचे होंगे 48 में से जितने भी बच्चे जो होंगे बचे हुए वो कहाँ होंगे, यहाँ बीच में ही तो होंगे, राइट। सो यू कैन जस्ट 48 माइनस 14 प्लस 17 क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ तक 14 हो गए, यहाँ तक 17 हो गए, बाकी कहाँ होंगे, बीच में ही तो होंगे भाई, है ना। अब देखो इसको माइनस करो, इट विल बी 31 माइनस करो 48 में से, तो इट विल बी 7 और 1, तो 17 स्टूडेंट आर बिटवीन सत्या एंड जानवी, गॉट इट, राइट। अब 17 कंप्लीट हो गए, तो कृति इफ कृति इज एग्जैक्टली बिटवीन सत्या एंड जानवी, सो इट मींस देखो 17 टोटल में है आपके पास, 8 स्टूडेंट आपके पास कहाँ होंगे, यहां तक होंगे, 8 स्टूडेंट यहां तक होंगे, 8 स्टूडेंट यहां तक होंगे, और एक तो ये हो चुका है, राइट। सो बिटवीन कृति एंड सत्या और कृति एंड जानवी वी विल हैव 8 पर्सन्स, गॉट इट, राइट। सो आई होप आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया, हमें पूछा गया था सत्या और कृति के बीच में, सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में पहले कितने हैं। सो उसके लिए हमने क्या किया, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किया बिटवीन पर्सन निकालने के लिए, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग। सो नाउ वी नो कि यहाँ पर्सन और यहाँ पर्सन के अलावा पर्सन बीच में ही होंगे, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द आंसर हियर। Faisal is 17th from left end of a row of 30 boys. Now we know there are 30 boys here. And Aman is second to right of Vijay, who is 18th from right. ये who is मतलब विजय की रैंक है from the right end, ठीक है, in the same row. And now we know कि number of boys are 30. So here you have to look at this कि 30 जो total number of person है, ठीक है, और विजय की एक रैंक दी गई है 17 और एक रैंक दी गई है फैजल की, ठीक है। तो आपको पता चलेगा 18 प्लस 17 इज ग्रेटर देन 30, टोटल से ज्यादा आ रहा है। सो इट मींस दिस इज द केस ऑफ ओवरलैपिंग। क्या है केस, क्या है, ओवरलैपिंग का केस है, राइट। आगे देखो यहाँ पे हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन अमन एंड फैजल। तो अमन और फैजल के बीच में आपको निकालना है, विजय में नहीं निकालना है। तो उसके लिए भी आपको पहले तो आपको फैजल और विजय के बीच में फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। अमन और उसके बीच में निकालने से पहले आपको फैजल और उसके बीच में निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जिनकी रैंक गिवन है उसके हिसाब से देखेंगे। देखो अगर मेरे पास ये देखो फैजल 17th पोजीशन पे है, कहां से, यहाँ पे, अगर हम इसको सिंपल नॉन ओवरलैपिंग में चलाने लगे, और विजय आपने बोल दिया 18th है, तो बाकी बचे आप कहोगे बीच में, पर बचे कहाँ हैं, 18 और 17 को मिला के ही आपका 30 से ज्यादा होता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ओवरलैप द पोजीशन ऑफ बोथ ऑफ देम, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप करना पड़ेगा। नाउ इट मींस लुक, विजय विल बी एट दिस प्लेस, फ्रॉम द राइट डायरेक्शन विजय विल बी 18th पोजीशन, ठीक है, एंड अमन विल बी एट दिस प्लेस, सो
फ्रॉम द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, सॉरी अमन नहीं है, फैजल है ये, जो लेफ्ट से आपका कितना है यहाँ पे 17th है। अमन इज सेकेंड टू राइट ऑफ विजय, सेकेंड टू राइट मतलब 1 and 2, 1 2, अमन आपका यहां पर है ऐसे करके 1 and 2 राइट की साइड में विजय के। सो अमन इज बिटवीन एफ एंड वी, मतलब अमन जो है वो विजय और फैजल के बीच में, एग्जैक्ट बिटवीन नहीं है बट कहीं ना कहीं बीच में है, इतना हमें पता है। अब देखो इसके और इसके भी बीच में आपको पहले टोटल निकालने पड़ेंगे एंड दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्संस बिटवीन ए एंड एफ, राइट। ठीक है, अब देखिए आप पहले क्या करना है आपको, तो इस वाले उसमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमारे पास ओवरलैपिंग का होता है आपको कुछ नहीं करना, आप एक पर्सन की रैंक दोनों साइड से निकाल लो, किसी की भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो विजय की कर लो या तो एफ की कर लो। अब आप देखो अगर एफ मेरा लेफ्ट से 17 है तो राइट से कितना होगा, अगर मेरे पास मुझे ये फाइंड आउट करना है एफ के लिए राइट साइड से, लेफ्ट का मुझे पता है इजिली आएगा, कैसे देखो हमने क्या कहा था, T इज इक्वल टू R प्लस L माइनस 1, अगर आप देखो हमने कहा था कि उसमें अगर दो आपको पता हो तो तीसरे की आप वैल्यू निकाल पाते हो। मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ पर्संस, मुझे पता है एक रैंक तो दूसरी आ जाएगी ना, देखो T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, 30 हमको गिवन है, लेफ्ट से रैंक गिवन है दैट इज 17, राइट से नहीं गिवन है माइनस 1। देखो इसको आप बिना फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। आपको पता है यहाँ तक 17 बच्चे हो चुके हैं, 17 टिल फैजल, सो इट मींस बाकी कहाँ होंगे, फैजल के इधर की साइड ही तो होंगे, तो 30 में से डायरेक्ट 17 माइनस कर लोगे आप, ठीक है, और 17 माइनस करोगे डायरेक्ट, बट यू हैव टू इंक्लूड फैजल ऑल्सो, तो आप +1 भी करोगे फिर बाद में, है ना, क्योंकि फैजल की रैंक चाहिए। सो अगेन 31 माइनस 17 इज इक्वल टू R, सेम ही तो बन रहा है। अब देखो आप यहाँ पे से इसमें से माइनस करो, इट विल बी 1340 इज इक्वल टू R। तो फैजल की रैंक राइट साइड से कितनी आ गई भाई, 14th आ गई है। अब इसको निकालने का क्या हमारा रीजन था, तो यहाँ पे से इजीली देखो कोई रीजन नहीं है, अगर 14% ये है, 14% फैजल है राइट से ही, तो 18% अगर विजय है राइट से ही, तो एक ही डायरेक्शन हो गई ना। अब तो अब आपकी एक ही डायरेक्शन हो गई कि नहीं हो गई, 14% 18%। अब आप इजीली इनके बीच में पर्सन निकाल सकते हैं, वो कैसे, देखो 15 16 17 एंड 18, सॉरी कितने होंगे ये इसके बीच में, ये दोनों भी तो है, एक ए है और एक ये पर्सन है जो डॉट वाला, तो एक 14 तो आपका फैजल है, 15 ये पर्सन, 16 ठीक है, 17 और 18, तो यहाँ पे एक पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ही पर्सन है। वाई, देखो एक पर्सन, दो पर्सन, तीन पर्सन, देन विजय 18th पोजीशन पे है, 15 16 17 एंड देन विजय आपको 18 में चाहिए, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 3 ही पर्सन होंगे इंक्लूडिंग ए ऑल्सो, ठीक है। अब फाइंड आउट करो कि आपके पास यहाँ पे अमन और फैजल के बीच में कितने पर्सन मिल रहे हैं आपको, ये एक पर्सन मिल रहा है ना, तो दिस इज द आंसर हियर, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट। क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखना किसी भी एक पर्सन की दोनों साइड से रैंक निकाल लो, आ जाएगी, और वैसे करोगे तो आपका क्वेश्चन फिर सिंपल बन जाएगा, और ऐसे करके काउंट करके आप कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। इन अ रो टीना इज 14th फ्रॉम लेफ्ट, Raj is 16 from right. When Tina shifted 4 places toward her left, there are 8% between them. 8% given हो रखे हैं, ठीक है, between वाले, okay? And Raj is to the left of Tina. ये बोला गया कि Raj is towards left of Tina. Find the total number of persons. यहाँ पे अब आपको total number of persons find out करना है। अब यहाँ देखिए, Raj is 16 from right and Raj अगर टीना से लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो राज अगर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, Tina will be at this place. Now, Tina is 14th from left. तो 14th आपकी रैंक टीना की है, राज 16th from right भी है। चलो, when Tina shifted 4 places towards her left, टीना अगर अपनी प्लेस से 4 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो उसके बाद है उनके बीच में 8%। देखो उनके उसके बाद नई पोजीशन के बाद उसके उन दोनों के बीच में 8% है, ना कि पहले ही, ये ध्यान रखना हमेशा। तो 1 2 3 एंड 4th प्लेस पे अब आपकी टीना आ गई नई पोजीशन के साथ। अब इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है सर, 8% है, और आपको बोला गया है राज इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ टीना अगेन, तो आपके पास इनके बीच में 8% और ये ऐसे ही पोजीशन होगा।
It means Raj 8% between both of them, and then here it will be टीना की न्यू पोजीशन. ये कोमा मतलब टीना's न्यू पोजीशन. अब देखिए यहां पे से अब आराम से आप कर सकते हो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन. लुक, यहां आपको पता है कि ये 14th है. कहां से टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे फाइंड आउट करते हो आप? एक ही पर्सन की दोनों साइड से रैंक फाइंड आउट कर सकते हो, तब जाके आराम से आ जाएगा. 14 रैंक मुझे इसके लेफ्ट से पता है, अगर मुझे इसके राइट से निकालनी होगी तो कैसे करेंगे? देखो, राइट से के लिए आपके पास राज है, यहाँ पे राज है ना, तो राज के लिए करो, राज के पीछे की साइड हमको जाना पड़ेगा. ठीक है, तो आपके पास 16th अगर राज है तो 15, ठीक है, 14 ऐसे करके पीछे पीछे. तो पीछे कब तक जाओगे? माइनस कर दो डायरेक्ट. तो 8% यहाँ पे आपकी रैंक, यहाँ पे 8 माइनस करोगे आप डायरेक्ट. 16 में से 8 माइनस करोगे, इट विल बी 8, राइट. तो अगर आप देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16th आपका पर्सन आ गया. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 राज आ गया. तो कितने पर्सन हो गए ये बीच में? देखो 4 पर्सन ही हुए ना, इसीलिए हम डायरेक्ट भी माइनस कर देंगे तो भी आ रहा है. डायरेक्ट माइनस करके देखो यहाँ पे इसकी रैंक कितनी आएगी? इट विल बी 7th. कितनी आनी चाहिए? 7th आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पर्सन बीच के हटा रहे हो आप. ओके, अब देखो टीना की रैंक आपकी 17th आ गई. कहां से आई है? आपकी राइट साइड से आई है. सो नाउ यू नो टीना की जो पोजीशन है आप देखोगे 7th फ्रॉम लेफ्ट और राइट से कितनी है? 14th है. नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट 14 + 7 - 1 करके आप फाइंड आउट कर सकते हो. इट विल बी 20. कितना आ रहा है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन? इट विल बी 20. गॉट इट? इजी था. हमें पता था इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है. राज टुवर्ड्स लेफ्ट है और टीना है, तो हमें ये भी पता था कैसी आपकी फिगर बनेगी, राइट. आपको एक पर्सन की दोनों साइड से रैंक निकालनी है, आप इनकी हेल्प से निकाल सकते थे. ओके, चलो. इन अ क्यू, ठीक है, इन अ क्यू रवि एंड जैक आर 9th फ्रॉम बिहाइंड एंड 10th फ्रॉम फ्रंट रिस्पेक्टिवली. If they interchange their places, Ravi becomes 17th from behind of the row. How many places are there in the queue? देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, whenever the persons are interchanging their position, ठीक है, so you know कि अब इंटरचेंज करने के बाद क्या थॉट आता है. तो देखो सबसे पहले तो अगर देखो रवि हमारे पास कहाँ से है? बिहाइंड से है, ठीक है. इफ रवि from behind is at 9th position and जैक जो है आपका 10th पोजीशन है फ्रॉम लेफ्ट फ्रंट से. फ्रंट और बिहाइंड कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट और राइट की तरह से ही आप सोच के कर लोगे तो भी क्वेश्चन चेंज नहीं होता है. आफ्टर इंटरचेंजिंग बोथ ऑफ देयर पोजीशन इट मींस राम जो, अब देखो रवि जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा. इंटरचेंज मतलब वो जैक की पोजीशन पे आ रहा है. दिस इज द ओल्ड पोजीशन, दिस इज द न्यू पोजीशन. अब जैक भी जो है वो रवि की पोजीशन पे आ रहा है. एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग रवि बिकम 17th फ्रॉम बिहाइंड. अब रवि जो है वो बिहाइंड से 17th बन गया आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन हियर. आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन, तो आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन द क्यू. अगर वो इंटरचेंज भी करते हैं, उससे पहले और उसके बाद के नंबर ऑफ पर्संस तो सेम ही रहेंगे ना. पर्संस में चेंज थोड़ी आएगा, इन दोनों की पोजीशंस में चेंज है. अब एक सिंपल थॉट है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट प्लस राइट -1 करके हम कर लेते हैं. तो उसके लिए हमें एक ही सिंगल पर्सन की दोनों साइड से रैंक चाहिए होती है, राइट. अब देखो क्या है, यहाँ पे जहां पे रवि अभी है वहां पे कभी जैक हुआ करता था. जैक वाज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और 10th फ्रॉम फ्रंट जब जैक यहाँ था पहले. तो रवि जब अगर यहाँ आता है तो रवि भी तो जो है पर्सन वो आपका कहां से? यहां से 10th ही होगा. वाई? बिकॉज दिस पोजीशन वाज 10th फ्रॉम फ्रंट, नॉट जैक. ये पोजीशन 10th फ्रॉम फ्रंट थी, तभी तो जैक भी वही हुआ. तो अगर इस पोजीशन सेम पोजीशन पे रवि आता है तो रवि भी आप कहोगे कि 10th ही था ना. जैसे सेम चीज आपकी जैक के भी लागू होगी. जैक अगर 10th फ्रॉम यहाँ पे लेफ्ट से है, मतलब फ्रंट से है, और जैक जो है वो डायरेक्टली रवि की पोजीशन पे आया हुआ है, सो जैक को भी आप कह सकते हो इजीली 9th फ्रॉम राइट, जो न्यू पोजीशन होगी जैक की, है ना, कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे कभी रवि हुआ करता था. ये पोजीशन 9th फ्रॉम राइट डायरेक्शन है,
ठीक है, तभी जाके जैक भी 9th फ्रॉम डाइट हो सकता है, राइट। नाउ वी हैव बोथ द पोजीशन ऑफ अ सेम पर्सन, वी कैन इजीली फाइंड आउट total number of person 17 plus 10 minus 1, so it will be 27 minus 1, that is 26. Got it? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। एक पर्सन की आपको एक साइड से क्या होगी, रैंक गिवन होगी, नहीं है तो तब आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे ना वहां पे, क्योंकि वो तो बराबर ही हो गया। आपको एक्सचेंज करने के बाद भी अगर रैंक गिवन ही नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो अगर रैंक गिवन होगी देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द अदर पोजीशन ऑल्सो, ठीक है। Okay, so answer should be 30 is 26, so none of these will be our answer. Okay, so this was our last question. I hope you liked today's session and find it interesting also. So also please don't forget to like these videos, like these sessions, because इसमें क्या होता है कि वी आर ऑल्सो गेटिंग मोटिवेटेड कि आपके पास ये जो सेशंस है वो सारे जा रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट ऑल्सो, एंड यू कैन इजीली प्रिपेयर फ्रॉम दीज सेशंस, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।